सभी गृहिणियों को किचन में ढेर सारा काम होता है। देखने में तो कम लगता है, लेकिन जब करते हैं ना तो ढेर सारा काम होता है। क्योंकि कुकिंग करना ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी साफ सफाई हुई, ग्रोसरी वगैरह रखना, इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं जिसमें काफ़ी समय जाता है। तो हर कोई सोचता है कि हम अपना समय भी बचा लें और कुछ पैसों की भी बचत हो जाए, तो क्या ही बढ़िया काम हो। तो इस तरह से आज हम कुछ आपके साथ किचन टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपके मनी सेविंग और साथ में टाइम सेविंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप अपने फ्रिज की क्लीनिंग करें तो हमेशा, यदि आप सामान निकाल रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको चालू नहीं रहने दें, उसको बंद कर दें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है तो काफ़ी खर्च होती है। तो कभी भी चालू जो फ्रिज है आपका, तो उसको क्लीन ना करें, पहले उसको बंद कर दें, उसके बाद आप अपनी क्लीनिंग करें। यदि इस तरह से आप क्लीनिंग करते हैं तो सोचिए कि ये काफ़ी गलत होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह से देखिए, आप फ्रिज को बंद कर दीजिए, उसके बाद जो है तो आप अपनी क्लीनिंग करिए। 10 15 20 मिनट जितने भी लगें उसमें आप आराम से कर सकती हैं। इसी तरह दूसरी चीज़, फ्रिज को आपको बता दें कि जब हम सामान निकालते हैं तो एक सामान निकाल लेते, थोड़ी देर खुला रह जाता है और खुला ही छोड़ देते हैं, या बच्चे खुला छोड़ देते, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसको मेंटेन होने में काफ़ी समय लगता है, जिसके कारण कि जो इलेक्ट्रिसिटी है तो काफ़ी खर्च होती है। इसके बाद जब भी आप गैस पे खाना बना रहे हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो, खाना जो भी बना रहे हैं, सब्जी वगैरह, तो उसको ढक के बनाइए जिसमें कि स्टीम बनती है। और स्टीम के कारण क्या होता है कि खाना जल्दी पक जाता है। और साथ में उसकी जो लिड है तो वो बिल्कुल उस पर कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्या नाम सो इधर उधर स्टीम निकले। तो इससे आप अपनी गैस को बचा सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप अपना समय कैसे बचा लें। तो देखिए, सबसे पहले मटर आजकल बहुत ढेर भर की आ रही है और इसको छीलने में, लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसको आपको क्या करना है, जब आप बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप मटर को छील लीजिए और साथ में प्लास्टिक के डिब्बे में या प्लास्टिक की बोतल में या फिर पॉलीथीन वगैरह में करके इसको आप फ्रिज में रख देंगे ना, तो 1 महीने आपकी आराम से चलेगी। और आपको रोज़ रोज़ यदि काम जल्दी है तो पहले मटर छीलने का टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप अपनी सब्जी वगैरह बना रहे हैं या कोई भी खाना बना रहे हैं, तो सारी ही चीज़ें, जो भी आपके सब्जी वगैरह, पहले से कट करके रख लीजिए और साथ में सारा सामान इकट्ठा करके रख लीजिए। नहीं तो ऐसा होता है कि हमने कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी, उसके बाद हम सब्जी कट कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कढ़ाई जलने का, तेल जलने का डर भी रहता है। तो इस कारण से पहले से अपना जितना भी काम है तो उसको तैयार करके रखिए, जिससे कि फटाफट, और फिर उसके बाद फ्लेम को जलाइए और फिर कढ़ाई को चढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि फटाफट से आपका जो सब्जी वगैरह है तो वो तैयार हो जाएगी, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा छठवा जो आपका आता है, तो जैसे हम पहले से सलाद वगैरह काट के रख लेते हैं तो वो थोड़ी सी मुरझा जाती है, जो कि देखने में और खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो उसको कुछ देर के लिए यदि आप फ्रिज में रख देते हैं, तो सोचिए कि आपकी जो सलाद है तो वो बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश सलाद जो है, तो जब आप खाना खाने बैठे तो उसको निकाल लें, तो उस टाइम पे आपकी सलाद जो है तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश सलाद आपको मिलेगी। अब इसके बाद अब बात आती है सब्जियों की। देखिए, कई तरह की सब्जियां आती हैं जिनको कई तरह से स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको अलग तरह से करते हैं, अदरक वगैरह है इसको अलग तरह से करते हैं। तो जब हम हरे पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिए कि उसको वॉश करके बिल्कुल भी स्टोर ना करिए। यदि थोड़ा भी उससे मॉइस्चर रह जाता है ना, तो सोचिए कि आपका पूरा जो ग्रीन वेजिटेबल्स है तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल ड्राई करना है और साथ में पेपर में या पेपर नैपकिन में, जो भी आपके पास हो, उसको अच्छे से उसके डंठल वगैरह निकाल लीजिए और इस तरह से पैक करके रख दीजिए। तो आपका जो टाइम है तो बहुत बच जाएगा। रोज़ रोज़ आपको ये नहीं है कि उसको निकालना है, तोड़ना है, या इस तरह से नहीं करना है, और बिल्कुल फ्रेश भाजी आपको आराम से 8 10 दिन में के लिए मिल जाएगी। तो देखिए, बस इस तरह से आपको छोटे छोटे बॉक्स में इसको रख देना है और साथ में इसको आप फ्रिज में रख देंगे। आप आराम से 8 10 दिन के लिए जो आपकी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको रख सकते हैं। इसके बाद आता है, देखिए, हरी मिर्च आती है, तो इसको स्टोर करने के लिए पीछे के डंठल तो तोड़ ही दीजिए। इससे आपकी जो मिर्च है तो वो काफ़ी समय तक स्टोर रहेगी, फ्रेश रहेगी। और लेकिन इसके बाद जो इसके डंठल बचते हैं ना, तो इसको आप बिल्कुल ना फेंकिए, इसको आप पानी में इस तरह से डाल दीजिए
और इसको आप इसके जो डंठल हैं करीब 2 घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद इसके डंठल को आप निकाल के अलग कर दीजिए और ये वाला पानी यदि आप अपने प्लांट में डालेंगे ना तो आपको बता दें कि इसमें कीड़े-मकोड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे और साथ में आपका जो प्लांट है तो वो ग्रोथ भी अच्छा लेगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र वगैरह बाहर से खरीद के लाते हैं, तो यदि घर में ही सब कुछ मिल जाए तो क्यों हम बाहर खरीदने जाएँ। यदि आपकी किचन छोटी है तो सामान रखने में और काम करने में काफ़ी हौच-पौच हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि आप यदि वर्टिकल स्पेस का यूज़ करते हैं तो आपके बहुत सारी जगह जो है तो वो बच जाती है। तो देखिए इधर पर कुछ एडेसिव हुक रखे हुए थे जो कि ख़राब हो गए थे, तो इसमें फिर से हमने डबल साइडेड टेप लगाया और टाइल्स पे कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, उनको रखने को उसको एडजस्ट करने में मतलब जगह नहीं उतनी हो पाती है। तो देखिए इस तरह के जो सामान होते हैं ना तो ये रखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तो इनको यदि आप अपने वर्टिकल स्पेस में यूज़ करते हैं तो सोचिए कि काफ़ी जगह आपकी बच जाएगी। तो देखिए यदि एक में हम इस तरह से टाँगते हैं या इसमें हुल वगैरह छोटे होते हैं तो ये नहीं टंग पाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक ही हुक में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम हैंग कर सकें, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए एक डोरी ले लीजिए और इनमें सब में कुछ इस तरह से डाल के आपको इसमें नॉट लगा देनी है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक ही हुक पे काफ़ी सारे सामान जो है तो उसको हैंग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी आप एडेसिव हुक को टाइल्स पे लगा रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 1-2 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले कुछ भी ना हैंग करिए, नहीं तो ये तुरंत निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए सारी चीज़ें हमने इस पे हैंग कर दी है। एक ही हुक पे आप सोचिए कि 3-4 चीज़ें आराम से आप हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यदि आपके पास नीचे स्पेस कम है तो आप वर्टिकल स्पेस का यूज़ करिए, तो आपकी छोटी किचन में भी काफ़ी सारी जगह जो है तो वो निकल आएगी। अब बारी आती है कि देखिए जब हम कुछ बनाते हैं तो इस तरह से यदि तेल बच जाता है, जैसे पूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो ये तेल काफ़ी गंदा होता है जिसका कि यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, इसमें आपको सिर्फ़ ये करना है, यदि हम छन्नी वगैरह से छानते हैं तो इसका कचरा भी साथ में निकल जाता है। तो इसमें आपको लेना है पेपर नैपकिन और साथ में आपको ये ऑयल जो है तो इसमें आपको डाल देना है। हाँ, एक चीज़ है कि इसको छनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इसको आप इस तरह से करके देख सकते हैं कि आपका तेल जो है तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, उसमें कचरा वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगा। अब इसको चाहे तो आप सब्ज़ी में यूज़ करें या किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल फ्रेश जो ऑयल है तो वो आपको मिल जाएगा और कचरा अलग निकल जाएगा। इसके बाद देखिए आती है जैसे दाल चावल वगैरह यदि हम फुला के बनाते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ तो हमारी गैस की बचत हो जाती है, क्योंकि इसमें इसको पकने में कम समय लगता है। तो अगर आपकी गैस की बचत होती है तो पहले से दाल चावल आप उसको फुला दें। यदि समय नहीं है तो हल्का सा गुनगुना पानी करके भी आप यदि फुलाएंगे तो फिर आपकी गैस की बचत काफ़ी कुछ हो जाएगी। और इसका जो पानी बचता है ना फुलाने के बाद, तो इसको तो आप बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि ये हमारे फर्टिलाइज़र के लिए है और हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनको हम अपने प्लांट में डाल सकते हैं और हमको बाहर से कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सब्जियां वगैरह जो हैं तो उनको भी आप इस तरह से करके तैयार करके और पौधों में आप डाल सकते हैं। तो जितना भी सब्जी है या दाल चावल का पानी है, इन सबको आप आराम से फुला के और पौधों में डाल सकते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू।